हनुमान जी श्री रामचंद्र भगवान को होते हैं और भगवान को वो सुग्रीव तक लेकर के जाते हैं। सुग्रीव जी अपना दुख बताते हैं, बोले प्रभु मुझे मेरे भैया ने बड़ा सताया और मेरी पत्नी को भी उन्होंने रख लिया है और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है। अपने सैनिकों को कभी कभी यहाँ भेजते रहते हैं, इसीलिए प्रभु मैं भयभीत होकर के यहाँ छुपा रहता हूँ। भगवान ने कहा, बोले मैंने तुम्हें मित्र कहा है तो तुम्हारा दुख मेरा दुख। देखो एक चीज बताते हैं, भगवान सब कुछ बना के बेचते थे, सुन रहे, सारे संबंध बना के बेचते, काका काकी चाचा चाची पति पत्नी बच्चे ये सब भगवान बना के बेचते। लेकिन एक संबंध होता है मित्र का, एक भगवान हमारे लिए छोड़ देते हैं कि तुम बनाओ। तो कई लोग तो ऐसे मित्र बनाते हैं जो सीधे दारू की दुकान पर मिलते हैं, एक ऐसे मित्र बनाते हैं जो शराब के जो काम जुए के अड्डे पे मिलते हैं, कुछ ऐसे मित्र बनाते हैं बोले वो गलत कार्य में मिलते हैं, और कुछ ऐसे मित्र बनाते हैं जो मेरे 2 साल मिलते हैं, चलो रोटी भी आते हैं, कोई कथा में मिलते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि भगवान ने हमें एक संबंध दिया, वो संबंध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जैसा मित्र होगा वो आपको वैसा बना देगा, उसकी बोली भाषा उठना बैठना रहना सहना वो अच्छा भी बना देगा तो वो बुरा भी बना देगा। कुछ आपके अच्छे गुण उसमें लगेंगे तो उसके बुरे गुण कुछ आप में भी लगेंगे। इसीलिए मित्र बड़े सोच समझ करके बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम्हें मित्र कहा है, अब तुम्हारा दुख मेरा दुख है। भगवान ने अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता स्वीकार करी और कहा कि बोले जाओ तुम बाली से युद्ध करो। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति के अंदर साहस आ जाता है। गए युद्ध करने के लिए, जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ, बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखाई देते, वही शरीर, वही बनावट, वही वस्त्र पहनने का ढंग, वही से ही चलने फिरने का ढंग, दोनों एक जैसे ही हैं। अब भगवान ने बोला कि अगर बाली को मारने के चक्कर में सुग्रीव को मार दिया तो लोग बोलेंगे देखो अच्छी मित्रता निभाई गई। सुग्रीव और बाली एक जैसे दिखाई देते हैं। अब भगवान ने सोचा कि अगर बाली को मारने के चक्कर में कहीं सुग्रीव मारा गया तो लोग मुझे बोलेंगे कि बताओ मित्र की सहायता करने के लिए गए थे, मित्र को मारने के लिए गए। तो भगवान ने क्या किया, बोले बाली ने खूब पीटा है, किसे, सुग्रीव, बहुत पीटा, कमर की एक हड्डी तोड़, शरीर की एक हड्डी तोड़ दी। तो जैसे जैसे और से जिंदा छोड़ देगी, चलो जा, जिंदा छोड़ देगी, बोले जा। जब गए तो हड्डी नहीं टूटी, पड़े हुए हैं। भगवान आए, भगवान से कहते, बोले भगवान जब मुझे मार ही खिलानी थी तो जरूरी था मुझे वहां भेजना। प्रभु अगर मेरे साथ ऐसा ही करना था तो यही बोल देते तो मैं नहीं जाता। आपके साहस के चक्कर से मैं वहां गया।
लेकिन आपने बोले आप तमाशा देखते रह गए, मैं पिटता रह गया। भगवान ने कहा बोले सुग्रीव मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों भाई दिखते ही एक जैसे हो, तुम्हारे लड़ने का एक जैसा ढंग, तुम्हारे चलने का एक जैसा ढंग, तुम्हारा कद काठी शक्ल बिल्कुल एक जैसे, कोई पहचान ही नहीं सकता। बोले अगर मान लीजिए बाली की जगह में बाण मार देता, सुग्रीव को बाली की जगह बाण अगर तुम्हें लग जाता तो मेरा तो अपयश हो जाता। बोले अब भगवान ने क्या हुआ, भगवान ने उनको पीछे माला पहनाई अपनी, बोले ये माला पहन के जाओ, इसमें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और वो। अब दोनों लड़ने के लिए गए। भगवान को पता था कि जिसने माला पहनी हुई है वो सुग्रीव है और जिसने नहीं पहनी है भगवान ने पाई। भगवान ने चुप करके बाली को बाण मारा। जब बाली तड़प रहा था तो भगवान उसके सामने खड़े, भगवान को कहता है कि मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा। कहते हैं मेरे प्रभु मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि राम मारा था, तो मैंने उनको एक बात दी थी, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो छुप के मेरे से जब युद्ध करने आएंगे तो मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो उनके चरणों में पड़ जाऊंगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मुझे छुप करके बाण क्यों करेंगे, या मुझे छुप करके मेरे ऊपर ऐसा क्यों करेंगे। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु आप तो भगवान हो, आपके लिए तो सब एक बराबर है, आप तो भगवान हो। कभी कभी भगवान के भक्त भगवान से ऐसा प्रश्न कर देते कि भगवान के पास उसका जवाब नहीं। बलि राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान से कभी कभी भगवान के भक्त ऐसा सवाल जवाब कर देते हैं कि भगवान के पास भी इसका उत्तर नहीं होता। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा। बोले मुझे आपने बैरी बना लिया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, क्यों हो गया प्यारा। अरे इसने कहा था कि आपकी पत्नी को ढूंढने में मदद करेगा, अरे मैं भी तो कर सकता ना, आप मेरे पास आते। ना किसी सेना की जरूरत थी, ना किसी चीज की जरूरत थी, आप मुझे एक बार बोलते कि बाली मेरी पत्नी का हरण हो गया। बोले मैं लंका उठा कर, रावण को पकड़ के नहीं, पूरी लंका उठा के आपके पास रख देता। रावण खुद हाथ जोड़ करके आपके पास आता और सीता जी को वापस कर देता। लेकिन आपने मुझे, मेरा अपराध क्या था वो? अरे हमारे तो भाई भाई की लड़ाई थी, हमारे तो आपस में भाई भाई की लड़ाई थी, आप बीच में क्यों पड़े। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे भाई भाई की लड़ाई है, लोग भाई भाई तो आपस में लड़ते रहते हैं, हमारा तो काम ही यही है। और ऊपर से बांदर और है, बंदर को आप कभी भी देख लेना, वो क्या मिलेंगे आपको, लड़ते हुए मिलेंगे। बोले ना एक तो बांदर है, ऊपर से भाई भाई तो हमको तो लड़ना बनता ही है। और आपने मुझे झुक के बाण मार दिया। अब भगवान ने कहा भैया ऐसा देखो, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। पर पहली बार मैं आपको बताऊं, भगवान ने कहा कि जो अपने भाई की जो पत्नी होती है वो पुत्री होती है, छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो पुत्री होती है। बोले जो उस पर गलत नजर डालने की रखता है, विचार रखता है, तो बोले वो मृत्यु का अधिकारी, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। बोले इसीलिए तुम्हें बाण मारा। और जो तुमने बात कही कि हम दोनों भाई भाई की लड़ाई थी, बोले ये भी बात तुम्हारी सही है, तो अगले जन्म में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम अपने बाण मार लेना, मेरे को कलेसा बराबर हो जाए, तुम भी मुझे बाण मार लेना। तो अगले जन्म में व्यास बन करके भगवान कृष्ण के पैरों में उसने बाण मारा। तो कहने का मतलब भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान चाहे तो उस कर्म को काट सकते हैं, लेकिन भगवान हमें बताते हैं कि बच्चों जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें मिलेगा जरूर। आज अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा जरूर, आज बुरा करोगे तो मिलेगा जरूर। तो यही चीजें हैं। भगवान ने भी कहा कि बोले वाली कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बाण मारा है, तो अगले जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम भी मुझे बाण मारना। ऐसा कह करके अपने पुत्र को कहा। बोले अगर मेरे से भूल हो गई कि मैं भगवान की शरण में लेट बहुत देर हो गया,
मुझे भगवान की शरण में जाने में देर हो गई, लेकिन प्रभु ये मेरा पुत्र है। और आत्मवत जायते पुत्र, बोले आत्मा, पिता की आत्मा पुत्र में रहती है। बोले तो मैं बाली अंगद के रूप में आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं बाली अंगद के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगा। और अंगद को कहा, बोले जैसा प्रभु कहते हैं बोले तुम वैसा करते रहो, जो प्रभु करने को कहे बोले वैसा ही करना। और अपने तुम्हारे ये चाचा हैं सुग्रीव जी हैं, बोले इनकी कही हुई हर एक बात मान। अंगद को युवराज पद पर बैठा दिया और सुग्रीव जी को बोले किशकिंधा का राजा बना। अब क्या हो गया, आदमी की पहचान गरीबी में कभी नहीं होती है, आदमी की पहचान गरीबी में नहीं होती है, आदमी की पहचान होती है अमीरी में, क्योंकि अमीरी में उसकी विचारधारा बदलती है, अमीरी में उसका स्वभाव बदलता है, विचार बदलता है। बोले राधा रामचंद्र भगवान तो बोलते हैं ना जाने के स्वरूप में आके नारायण मिल जाए। आज कह नहीं सकते, कह नहीं सकते किस रूप में आकर के भगवान। तो बोले राजा रामचंद्र भगवान की यही उतार तब आया था जब राम जी वनवास जाते थे। खर स्वान बोले प्रतिकूल, आज तब आया है जब भगवान का रास्ते में गुजर। ये समझ लीजिए पता नहीं कोई अयोध्यावासी के रूप में आया हो, है ना, और फिर आया है, फिर इसलिए आया है क्यों, एक भगवान को जाते हुए देख रहा है, हम आज भगवान को आते हुए देख रहे हैं। तो कहते हैं कि महाराज जब आदमी का समय अच्छा आता है तब उसकी वास्तविक जीवन का क्या वास्तविक में क्या है उसका पता चलता है। सुग्रीव क्या हो गया, बोले धन संपत्ति पत्नी परिवार मिला तो क्या है भगवान को भूल गए। हम लोगों के साथ कैसे, हम लोग बोलते भगवान ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, दुनिया चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और सब मिल जाता है फिर भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं रहता। अब भगवान अगर आपको चाहते हैं, देखो ये तो आपके चाहने की बात हो गई, लेकिन भगवान अगर आपको चाहते हैं तो वो आपको अपना कहलाने लायक रखेंगे। कोई आपको अपना कहे ऐसा वो रखेंगे, सो जो आपके अपने हैं वो आपके पराये हो जाएंगे। अगर भगवान आपको अपना नहीं मानते तो क्या होगा, दुनिया वाले आपको अपना अपना करेंगे, अरे आप तो, और आप उनमें फंसे रहोगे। लेकिन जब भगवान आपको अपनाते हैं आपको फिर कोई नहीं अपनाता, सिर्फ भगवान ही अपनाते हैं। उसी प्रकार से सुग्रीव जी क्या है, बोले राजमहल में चकाचौंध में महीने बीत गए, महीने बीत गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले भैया आपका दोस्त आपका मित्र आपको भूल गया, आपका मित्र आपको भूल गया। क्यों? क्योंकि अब उसको जो मिलना था वो मिल गया, अब वो आपके पास नहीं आएगा। यही हमारे साथ होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते भगवान वो दे दो ये दे दो, और उस बीच में भगवान को भूल जाते हैं। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा, देखो बोले भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी को कहा कि वो लक्ष्मण जीव का काम है, जीव यानी हम लोग, बोले जीव का काम है मुझे भूल जाना और मेरा काम है उनको याद दिलाना। बोले जाओ और जाओ सुग्रीव को कहो, बोले जिस बाण से बाली को मारा था आज भी वो दुनिया में है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मारना नहीं उसको, मारना नहीं, बस उसको बता के आओ कि जिस बाण से बाली को मारा है, बोले आज वो भी जो है पुणे में रखा हुआ है। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी क्रोध में भर करके कहने लगे, बोले सुग्रीव यही थी तुम्हारी मित्रता, यही था तुम्हारा समर्पण, तुम्हें जैसे महल का मिला थोड़ी सी अनुकूलता क्या मिली, तुम भगवान को भूल गए, अपना वचन भूल गए, चरणों में पड़ गए, बोले महाराज गलती हो गई, कई समय बाद हमको ये सब मिला तो हम अपने आप को भूल गए, भगवान को भूल गए, लेकिन अब नहीं भूलेंगे। यही चीज हुई है, बोले पहले हम बड़े सुखी थे प्रभु, सुखी थे, पर
सुखी थे लेकिन भगवान के लिए कम समय है। जब दुखी हुए तो पूरा समय हो गया, समय ही समय हो गया। तो बोले भगवान याद दिलाते हैं। भगवान क्या करते हैं? बोले याद दिलाते हैं। छोटा मोटा दुख देकर, ऐसा नहीं कि वो आपको परेशान करना चाहते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? बोले छोटा मोटा दुख दे करके वो आपको याद दिलाते हैं, कहते मुझे मत भूलो भैया, मुझे मत भूलो। सुग्रीव ने कहा बोले महाराज मर जाऊं तो नहीं बोलो। उसी समय बोला, सेना को ये आदेश दिया कि बोले तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। सेना को कहा 1 महीने का समय है, या तो तुम सीता जी की खोज करके आओ, या तो सीता जी का पता लेकर के आओ, और जो यहाँ बिना सीता जी का पता लगाए आ गया बोले उसे मैं मार डालूंगा। मरना तय था। बोले अगर या तो सीता जी का पता लगा करके आओ, और जो खाली हाथ आया उसे बोले मैं मार डालूंगा। अब सब लोग चलते चलते दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। दक्षिण दिशा में कौन है? बोले अंगद जी है, हनुमान जी है, जामवंत जी है और अन्य समस्त सैनिक कहाँ पहुंच गए? समुद्र तट पर पहुंचे। और समुद्र तट पर पहुंचते हैं पता चला कि आज कथा बहुत लंबी है, 1 घंटा है, 1 घंटे में पूरी कथा को विराम करना है। तो कहते हैं कि पता चला कि मेरे महाराज समुद्र के बीच में लंका नगरी है, और उसी लंका नगरी में कौन है? बोले रावण रहता है। उसने सीता जी का हरण करके कहाँ रखा है? अशोक वाटिका में रखा। कौन जाएगा? कौन जाएगा? सब तो कह रहे हैं। कोई कहता है 100 योजन दूर है। कितना? 100 योजन दूर है। किसी ने कहा मैं 60 योजन चला जाऊंगा, किसी ने कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं 80 योजन चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं 90 योजन चला जाऊंगा। तो जामवंत जी बोलते हैं, बोले ऐसा करो 99 योजन बोलो। कितना बोलो? 99 योजन। 1 योजन में कितना किलोमीटर होता? बोले 12 किलोमीटर। तो तुम क्या बोले 99 योजन भी बोलोगे तो भी 12 किलोमीटर पहले गिरोगे, समुद्र में गिरोगे, तब भी काम नहीं होगा। बोले जो 100 योजन जा सकता है वही। अब इधर क्या है? हनुमान जी एकांत में बैठे हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। तो बिल्कुल हमारी तरफ ही देख रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत राम काज गीता पवन तनय बल पवन समा की चुप सारे बल। हे पवन पुत्र हनुमान, आपका बल कैसा है? बोले आप पवन पुत्र हैं, आपका बल कैसा है? बोले पवन के समान है।
बोले जब आपके पिता के अंदर इतना बल है तो आपके अंदर कितना बल होगा। फिर भी हनुमान जी नहीं उठे। हनुमान जी किस पर उठते हैं? जब कोई कहता है मेरे प्रभु आप तो भगवान के दास हैं। राम काज लगी तब सुनत ही बोले आप जानते हैं आपका अवतार किस लिए हुआ है? बोले आपका अवतार हुआ है भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और जैसे ही ये सुना हनुमान जी महाराज बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और जैसे ही बढ़ते चले गए महाराज कहते हैं इतने ऊपर चले गए, इतने ऊपर चले गए कि महाराज दिख नहीं रहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे जैसे कि हनुमान जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया है। सुरसा सुरसा किसकी मां है? अहिन यानी सर्पों की माता है। आज सुरन में दीन सुरन आज सुरन में दीन कहा कि बोले आज मुझे देवताओं ने आहार दिया है। तो उन्होंने कहा जैसे ही जस जस सुर सा बदन बढ़ा, जैसे जैसे सुरसा अपना बदन अपने शरीर का विस्तार कर रही है, मुख का विस्तार कर रही है, बोले वैसे वैसे हनुमान जी महाराज भी अपने शरीर का विस्तार कर रहे हैं। सुरसा का मुख होता है 1 योजन, तो हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते हैं 2 योजन। सुरसा का मुख होता है 4 योजन, तो कितना होता है? बोले हनुमान जी होते हैं 8 योजन। और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन अपना बढ़ाया है, हनुमान जी महाराज सीधे मुख में अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटा रूप भगवान लेकर के उसके पेट में चले गए। अब आप ये बोलोगे कि हम सुरसा की जगह होते तो मुंह बंद कर देते। आप ये सोचोगे कि अगर हम सुरसा की जगह होते तो मुंह बंद कर देते भगवान अंदर ही। लेकिन सोचो उसका मुंह कितना खुला, 100 योजन, 100 सत योजन तेरी आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उन्होंने क्या किया? बोले अपना मुख कितना बनाया? 100 योजन लंबा मुख बनाया। 100 योजन कितना होता है पता है? 1200 किलोमीटर। फ्लाइट से भी जाओगे आपको 2 घंटा लग जाएगा। अगर फ्लाइट से भी जाओगे, एयरप्लेन से भी जाओगे तो 2 घंटा लग जाएगा। तो सोचो कि उसने भगवान के पेट में आधे घंटे तक रहे, आधे घंटे तक उनके पेट में रहे, और आधे घंटे बाद पेट से बाहर निकले, मुख्य द्वार से बाहर निकले। कहा बोले मां तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करूं। बोले मुख की बात करें, मैं तुम्हारे पेट तक चला गया, अब मैं तुम्हारे पेट तक गया हूं। बोले मां पेट में बच्चा होता है, तुम मेरी मां बन गई हो, अब तुम अपने बच्चे को खाओगी? बोले नहीं। बोले तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, और जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वो सफल होगा। आगे